साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन का दूसरा नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं व्यंजन का दूसरा नियम। तो आइए हम समझते हैं कि व्यंजन का दूसरा नियम क्या है। पहला नियम हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आज जो है दूसरा नियम को समझते हैं बारीकी से और किस तरह से नियम है, क्या कह रहा है नियम। आइए हम इस बोर्ड के माध्यम से व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि व्यंजन संधि, क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में ये दूसरा नियम है। क्या है? ये व्यंजन संधि में दूसरा नियम दिया हुआ है और क्या कह रहा है नियम, इस चीज को समझें कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क्या है, यानी न या म आए, न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। क्या कह रहा है नियम कि किसी भी वर्ग का यानी किसी भी वर्ण का अगर कोई भी वर्ण के बाद न या म आए तो उसमें क्या होता है, अपने वर्ण का पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो कैसे पंचम वर्ण में बदल जाता है? तो क जो होगा, क अंगों में परिवर्तन हो जाएगा। क का पंचम वर्ण क्या होता है? क जो है क अंगों में परिवर्तन हो जाएगा। क किस में परिवर्तन हो जाएगा? अंगा में परिवर्तन हो जाएगा। और च जो वर्ण है, च का पांचवा होता है य। तो च जो है च का पांचवा हो जाएगा य। ट का हो जाता है ट ठ ड ढ अड़ में बदल जाएगा। और त का बदल जाएगा न में और प का बदल जाएगा म में। यानी क जो वर्ण है, क व्यंजन है, इसके बाद अगर कोई भी न आए, न या म आए, न और म आए, न और म आने के बाद क जो है अंग में परिवर्तन हो जाता है, च य में परिवर्तन हो जाता है और ट अड़ में परिवर्तन हो जाता है और त न में परिवर्तन हो जाता है और प म में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहा जाता है। एक बार और समझते हैं कि नियम दूसरा कह रहा है कि यदि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद न या म आए तो अपने वर्ण का, जैसे क है तो क का पंचम वर्ण हो जाएगा अंग, च है तो य हो जाएगा। इस तरह से अपने वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम इस चीज़ को दिए हुए हैं और इस चीज़ के माध्यम से इसमें न और म आएगा, यानी किसी भी वर्ण के बाद में न या म आएगा तब या क जो होगा अंग में, च य में और ट अड़ में, त न में, प म यानी पंचम वर्ण में बदल जाता है। पांचवा जो वर्ण है इस वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, इसमें विकार हो जाता है, अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि व्यंजन संधि जो है दूसरा नियम किस तरह से परिवर्तन कर रहा है अपने वर्ण के विषय में। तो आइए देखते हैं कि वर्ण संधि विच्छेद करके इस चीज़ को समझते हैं। तो वाक प्लस मैं, यहाँ लिखा हुआ एक शब्द यानी वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं यानी वाक यहाँ क है और यहाँ पर क
व्यंजन वर्ण के बाद में म आया हुआ है, तो क के बाद में म आया हुआ है तो यहाँ अंग हो जाएगा। क का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, यानी अंग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो शब्द मिल करके बनेगा वांग मय बन जाएगा। यानी वांग मय को हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वाग प्लस मय बन रहा है। तो इसमें क जो है क के बाद म आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंग का रूप धारण कर लिया है। यानी क वर्ण का पांचवा वर्ण जो है अंग है। इसी तरह से जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, यानी जगत में यहाँ दे रहा है क्या कि जगत प्लस नाथ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ई बात को देख रहे हैं कि जगत में त है, तब व्यंजन है, तो तब व्यंजन के पांचवा वर्ण क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो इस तरह से इस मिल करके एक वर्ण एक शब्द बनाया, यानी जगन्नाथ, जगन्नाथ बनाया। यानी न जो ये आया है इसी जैसे त के बाद में यहाँ न आया है तो ये क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण न हो जाता है। यानी त वर्ण का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। त प्लस न परिवर्तित होकर के पांचवा वर्ण न हो जाएगा। और उन्नति में भी उन्नति में भी क्या होगा, यानी उत प्लस नति। तो उत में उत प्लस नति, उन्नति। तो उन्नति में त जो है त के बाद न आया हुआ है। ये नियम भी कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ण के बाद में न या म आए तो अपने वर्ण का क्या हो जाएगा, अपने वर्ण का पांचवा यानी पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ उत प्लस नति दिया हुआ है, तो उत प्लस नति में त के बाद में न आया है। तो जब त के बाद में न आया है तो क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा उन्नति। षट प्लस मास, षट प्लस मास मिल करके षण्मास बना रहा है। षण्मास का अगर हम षट जो है यहाँ दे रहा है कि षट प्लस क्या है कि मास है। तो हम देख रहे हैं कि षट में षट प्लस मास मिल करके बना रहा है क्या, षण्मास बना रहा है। यानी ट यहाँ है, ट के बाद में म आया है। ट है यहाँ पर, षट में क्या है, ट है, ट व्यंजन है। और इसके बाद में म वर्ण आया है, तो म जो है म बदल करके क्या बना रहा है, यानी ट प्लस म मिल करके अड़ बनाएगा। तो इस तरह से षण्मास हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ट जो है व्यंजन वर्ण है और प्ल म है मिल करके क्या बना रहा है, षण्मास। तो इस तरह से हम पूरे वर्ण व्यंजन संधि के दूसरे नियम को समझे। और एक बार और इस पर ध्यान दे लेते हैं कि यदि किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन वर्ण का, जैसे मान लेते हैं क वर्ण हो गया, च ट त और प के बाद यदि न या म आए तो उस वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है। तो इस नियम को व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इस दूसरा नियम को बारीकी से समझा। इस नियम को समझने के बाद हमको बारीकी से संधि विच्छेद का जो सिस्टम है समझ में आया। यानी व्यंजन संधि का दूसरा नियम, यानी वाग प्लस मय वांग्मय, जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ, उत प्लस नति उन्नति और षट प्लस माठ षण्मास। ये क्या है कि संधि का हमने समझ गया नियम, और इस नियम के तहत हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।